आलमी इदारे सेहत की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान हेपेटाइटिस के हवाले से आपने आदाद शुमार भी सुने, बड़ा हाई रिस्क जोन बन चुका हुआ है। आपके ख्याल में क्या हमारे लाइफस्टाइल में इशू है या इलाज के तरीके में कोई हम गलती कर रहे हैं? रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जैसा आपने शुरू में इंट्रो में बताया है कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जो 10 ममालिक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी की शरह मौत है। तो इसमें हेपेटाइटिस सी पैदा क्यों होता है, इसकी ज़्यादा वजह क्या बनती है? इसमें अक्सर औक़ात आप देखते हैं हमारे माशरे में इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर जगह पे ऐसा भी होता है कि एक एक इंजेक्शन 2-4 को भी लगाया जाता है और ये बहुत बड़ी गलती है। इसके साथ ड्रिप्स वो भी लगाई जाती हैं। इसके साथ अक्सर औक़ात बार्बर की दुकान पे जाएं तो बाज़ औक़ात उसने उस तरह अच्छे तरीके से धोया नहीं, साफ़ नहीं किया, तो बाज़ औक़ात वो भी गलती कर जाते हैं कि जल्दी में उसी तरह लगा दिया। ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। फिर पानी का सही ना होना, ये भी बहुत बड़ी वजह है। फिर इसके साथ साथ ये जो जब हम ब्लड लगवाते हैं अक्सर स्क्रीन शुदा नहीं होता, उसकी स्क्रीनिंग नहीं की होती और हमारा जो बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जो आप दूर दराज में देखते हैं, लाहौर में तो काफ़ी इसका इंतज़ाम किया जाता है, जो मंजूर शुदा नहीं होती पंजाब हेल्थ से, वहाँ पे फिर वो पूरा एक सिस्टम नहीं होता उसे सही रखने का। तो उसकी वजह से जब आप ब्लड लगवाएं तो वो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, पहले आप चेकअप करवाएं, फिर आम रूटीन में भी जिसका ब्लड आप लगवा रहे हैं उसके टेस्ट पूरे करवाने के बाद, बिल्कुल भी जल्दी ना करें, उसके सारे टेस्ट करवाने के बाद फिर ब्लड लगवाया जाए। ठीक है, ये जो वो गलतियाँ हैं जो छोटी छोटी हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी गलती ये भी है कि जब हम खुराक में बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें खाते हैं, खुश्क चीज़ें खाते हैं, जिसमें फास्ट फूड भी हैं, जंक फूड भी हैं, ऐसी तमाम अग़ज़िया, मुर्रगा अग़ज़िया भी हैं, या चाय अगर कभी कभार पी ली तो कोई बात नहीं, अगर मुसलसल कसरत, कई लोग बड़े शौक से 2-3 टाइम चाय का इस्तेमाल करते हैं, बड़े वाला अब ये चीज़ें ड्राइनेस पैदा करती हैं। अब जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ती है तो क्या होता है, कब्ज़ पैदा होना शुरू होती है, दायमी कब्ज़ रहना शुरू होती है और ये इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजूहात में से है। जब दायमी कब्ज़ होती है तो फिर समझ लें आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता कभी भी आप हेपेटाइटिस का पेशेंट देखेंगे, आप उससे सबसे पहला सवाल करें, आपको स्टूल पखाना जो है डेली आता है, वो आपको कहेंगे नहीं, बाजू का 2-3 दिन बाद आता है, बाजू का सख्त आता है। इनकी बुनियाद यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत बड़ी निशानी है। 2-3 मैं बता देता हूँ। अक्सर इसकी ना लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, टेस्ट करवाते नहीं हैं, तो जब पता चलता है अब तो जिगर जो है बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। तो यहाँ पे एक तो निशानी इतनी बड़ी बताने लगा हूँ, आप जुबान से चेक कर सकते हैं। अगर आप जुबान से देखें तो दोनों साइडों पे अगर ब्लैक होना शुरू हो गया जुबान, समझ लें आप हेपेटाइटिस सी में दाखिल हो गए। ये बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद अगर आपके नाखून ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, आपकी रंगत ब्लैक होना शुरू, अब वाइट कलर था लेकिन ब्लैकिश की तरफ आ रही है, शेड ब्लैक आना शुरू हो गया, तो आपका जिगर मुतासर, फिर भी हो रहा है। हाँ जी, आप वो जिगर मुतासर होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद अगर आपकी आइज है, ये तो वाइट है ना और सर्कल जो है बिल्कुल ब्लैक है, आपकी जो वाइट जगह वो भी हल्की हल्की ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। फिर एक यहाँ पे निशानी, यहाँ पे ये नहीं है। फिर उसके साथ एक और है, अब जब आप यूरिन करेंगे तो आपको वाइट होगा लेकिन शेड उसका ब्लैक आएगा। कई लोगों का मैंने खुद से देखा है कि बाजू का इसकी जब आखिरी स्टेज आती है तो यूरिन भी ब्लैक कलर में आना शुरू हो जाता है। अच्छा। और स्टूल भी ब्लैक कलर में आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी निशानियाँ। फिर खास करके इसमें जो मैंने पहली निशानी बताई, कब्ज़ नहीं होने देनी, क्योंकि जब कब्ज़ होती है फिर जिगर क्या है, हेपेटाइटिस, जिगर की सोजिश, जिगर सिकुड़ जाता है, सोजिश आ जाती है और आगे जो सिरोसिस है वो फिर और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है। इसलिए आप क्या करें, शुरू में ही जो दूसरा आपने एक सवाल किया था, क्या देसी अद्वियात से इसका इलाज है, वक्ती रिलीफ है या फिर या बिल्कुल जड़ से खात्मा इसका? हाँ, इसमें ये जो जरासीम है ना, ये वायरस है जो HVC, ये जो इसका वायरस है HCV, ये क्या होता है, ये जो वायरस है ये सो जाता है दवाइयों से। बाजू का 20-20 साल सोया रहे, 30 साल तक सोया रहे, कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये खत्म नहीं होता, ये बहुत कम होता है कि ये खत्म हो जाए, बहुत कम। ठीक है, लेकिन हर्बल अद्वियात में इंसान, क्योंकि उसका स्टूल ठीक आना शुरू होता है, गट ठीक हो जाता है, स्टमक ठीक हो जाता है, उसकी तबीयत बहुत सारी ठीक हो जाती है। और बाकी दूसरे इलाज में ये जल्दी ठीक नहीं होता, इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जाती है। तो इसलिए हर्बल अद्वियात में ये है कि इसका जो जरासीम है, अगर वो वायरस जो है वो सो जाए ना, तो अगर आप देखें ना, आप देखें इसका एक और चीज़ देखें, आप हेपेटाइटिस सी जो है एक से दूसरे को नहीं लगता। अब एक घर में रह रहे हो, एक बंदे को हेपेटाइटिस सी है, नहीं हो, हाँ हेपेटाइटिस ए है, बी है,
कन्वर्ट हो जाता Convert है, दूसरे में लग जाता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हेपेटाइटिस सी वाला बंदा तो उससे दूर बैठना शुरू कर दें, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। सिर्फ क्या है कि इसकी एहतियाती तदाबीर करें। हेपेटाइटिस सी फौरी जान नहीं लेता, लेकिन जब ये एंड पे पहुंच जाते तो इंसान बचता नहीं है। तो इसलिए इसके जो आप एहतियाती तदाबीर है इसके ऊपर अमल करें। साथ अद्वियात बड़ी अच्छी हैं। बड़े पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने दवाई ली है, अल्हम्दुलिल्लाह आज 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, बिल्कुल अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो जब आप दोबारा फिर से वो सारी गलतियां दोहराएंगे, ठीक है, और मुरागन अगजिया शुरू कर देंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन उसका इलाज ना करवाएं तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक, अब हम इलाज की तरफ आते हैं। जी जी, क्या चीजें मौजूद हैं तिब में? इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं तिब में जो बड़ी कारआमद है। कि एक है जी हरड़, ठीक है, इसको हलीला भी कहा जाता है, हरड़ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है आंवला। इसको ना 3 चीज़ें हैं, आंवला, बेड़ा और हरड़, ये 3 चीज़ें, इसको त्रिफला भी कहा जाता है। ठीक है, 3 फल, त्रिफला का माना 3 फल। ये ऐसी चीज़ें हैं, 3 चीज़ों इनके आप गुठली निकाल दें, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है सिर्फ इसका वो छिलका लेना है। इसको आप 1 किलो दही ले लें, 1 पाव इनका अपना वो छिलके ले लें, गुठली निकाल दें। आप दही में रख के ना आप छाँव में इसे खुशक कर लें। जब खुशक हो जाए इसको फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद चम्मच का 1/4 हिस्सा इसकी डोज बनती है, ये खानी शुरू करें। इससे जो वायरस है वो सो जाता है। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इसे 41 दिन तक किया जाए, बड़ा ज़बरदस्त है। साथ इसके कोशिश करें नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और सूरह रहमान को बार बार सुने, जितना सुन सकते हैं। क्यों? रब ने ठीक करना है तो रब से दुआ भी कर दे, वाइजा मरीज तो फहुव यशफी, तो फिर अल्लाह ताला शिफा देगा। दूसरे नंबर पे इसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, अब इन्फेक्शन जो है उसके लिए ये अक्सर मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में भी बताया हुआ है, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, 3 चीज़ें इसका फाइन पाउडर कर लें। ये इन्फेक्शन को बड़ी जल्दी ख़त्म करता है। तो इससे क्या होगा, इसका तीनों चीज़ें लेंगे, 50-50 ग्राम लेके इसका फाइन पाउडर करके तो ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें, 1/2 टीस्पून सुबह शाम ताज़ा पानी से। इससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है और मर्ज ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसमें क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होती है और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त नेमत पैदा की है, अरके मको और अरके कासनी। अभी 1-2 प्रोग्राम पहले मेरा था प्रोग्राम, मैं लेके भी आया था। वो दोनों अरक ले इतने अच्छे हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा जो पेशेंट बेड पे लेटे हुए चल नहीं सकते, इतना स्पेयर किस्म का उनका जिगर का इशू हो चुका है, आप उनको वो दोनों अरक ताज़ा लेके चीज़ें ताज़ा निकाल के दें, नहीं तो खुद से बना के दें, अच्छा रख दें। यकीन करें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मरीज उठ के बैठना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा, चलना फिरना शुरू कर देगा। मेरे पास एक नहीं कितनी एग्जाम्पल है। तो अरके मकोर कासनी, ठीक है, वो अच्छा बना हुआ तो बेहतरीन इलाज है। कितनी आधा कप दोनों का मिला ले वो, और आधा कप पानी, सुबह निहार, शाम को 4 बजे ये इस्तेमाल किया जाए, बड़ा बेहतरीन किस्म का इसका रिजल्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये बहुत सारी अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं। ये है जी सना मक्की, ये ले लें 80 ग्राम, इसके पत्ते लेने हैं। उसके बाद काली मिर्च ले लें 10 ग्राम। उसके बाद इसमें निशादर ठीकरी ले लें 30 ग्राम। इसमें सूंड मिला लें 20 ग्राम। अब इसमें आपने जीरा सफ़ेद मिला ले 20 ग्राम। उसके बाद रेवंद खताई मिला ले 20 ग्राम। तुखमे कासी मिला ले 20 ग्राम। अब ये सारी चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें, ठीक है, 1/2 टीस्पून। वही अरक जो आपने इस्तेमाल करना है अरक के साथ या ताज़ा पानी के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हेपेटाइटिस सी जो है, हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो इंशाल्लाह सो जाएगा और तबीयत इंशाल्लाह ठीक रहेगी। सब ये हर टाइप का जो हेपेटाइटिस है, अच्छा बिल्कुल, इसमें ना हेपेटाइटिस A, B, C, D, अब तो इसमें मुख्तलिफ अक़साम, लेकिन हेपेटाइटिस सी में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, उसके लिए मैं पहले भी प्रोग्राम में बताया कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, साइड कैस्टर ऑयल ले लें 2 चम्मच, 1 कप गर्म पानी में डालें, उसमें फिर गुड़ या शहद डाल के ताकि वो थोड़ा सा मीठा हो जाए। तो ये इस्तेमाल करवाया जाए रोज़ाना रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद या सुबह निहार, तो हेपेटाइटिस सी जो है उसमें बड़ा ही कारआमद है। क्योंकि जब आपका गट सही है, स्टूल आपको सही आ रहा है, तो आपको जो फल, और इसमें फिर हम अक्सर कहते हैं कि अगर लिवर ख़राब हो गया तो सबसे बेहतरीन फलों का इंतखाब करें और सब्ज़ी वेजिटेरियन बन जाए, उबली सब्जियां खाना शुरू कर दें, जूसेस पीना शुरू कर दें और फल, 3 चीज़ें खाएं। टोटल आप फास्ट फूड छोड़ दें, जंक फूड छोड़ दें, मुरगन अग़ज़िया छोड़ दें, क्योंकि इसमें किसी किस्म का बीफ मटन है। हेल्दी तो रखना है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुछ जड़ी बूटियां जो हैं जिगर के एंजाइम्स को नॉर्मल करती हैं, लेकिन वायरस जो है ये फिर आपके खून में वैसे ही मौजूद रहता है।
लेकिन इसमें यही आपको बताने लगा कि वायरस रहता है लेकिन वो Sleeping सो mode पे जाता है। रहता है। हाँ। Sleeping mode पे अब जैसे इसका जो है ना वो सो जाएगा ना, वो जल्दी उठेगा नहीं। जैसे एच पाइलोरी है, इसका भी वायरस वो, अब ये जो है ना हेपेटाइटिस सी का वायरस, ये भी खुश्की में रहता है, ड्राइनेस इसका माहौल है, ग्राउंड में रहता है, खुश्की में रहता है। इसी तरह एच पाइलोरी है तो वो भी जहाँ पे खुश्की होगी वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे तरी पैदा करेंगे तो वो भागेगा, वहाँ पे ठहरेगा ही नहीं। तो आप अपने अंदर अगर तरी हर टाइम रखें, रतूबत रखें, तो इंशाल्लाह ये दोनों वायरस उसका आपको भी नुकसान तरीक़ेकार तजवीज़ करना है। उसमें सबसे बेहतरीन मैंने आपको बताया वेजिटेरियन बन जाए, सब्जियां खाएं, जितनी सब्जियां हैं वो रतूबत पैदा करती हैं, फाइबर होता है उसमें। फिर उसके बाद जितने फल हैं, जूसेस वगैरह, ये बेहतरीन है। फिर देसी घी इलाज है। जो जानवर सब्जियां खाते हैं, अगर हम उन्हें खा लें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, उनमें ये मसला है, उनमें ये मसला है कि अब जितने भी आप खाते हैं ना, बीफ खा लें, जी। चिकन खा लें, ये सारे ड्राइनेस पैदा करते हैं, इनमें प्रोटीन ज्यादा है। तो हमें उस वक्त ये चीज़ अगर खाएंगे तो उससे जिगर के अंदर हरारत बढ़ेगी। अब कभी भी देखें, जो लोग ये ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिगर के प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस सी जिन भी लोगों को होता है, वो ज्यादातर ऐसे अफराद होते हैं जो मुर्गन अग़ज़िया ज्यादा खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गट को यानी आप ठीक कह रहे रखना हैं कि प्रोटीन का सोर्स आप चेंज कर लें। सोर्स चेंज कर ले। अंडे वगैरह ले अंडे सकते ले हैं आप, लेकिन अंडे में भी आप अंडे की सफेदी Egg whites ले लें हाँ आप। जी, वो ले लें, बड़ा फायदा होगा। शहद इतना जबरदस्त है, शहद इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। फी ही शिफा लिन्नास, कुरान कह रहा है कि ये शिफा। आप सिर्फ 1 गिलास नीम गर्म पानी में सुबह निहार 1 चम्मच शहद का मिला के पीना शुरू कर दें तो ये भी हेपेटाइटिस सी का बेहतरीन ये भी इलाज है। बेहतरीन इलाज है। अच्छा, अक्सर लोग Thank you यहाँ so पे much, बहुत शुक्रिया शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का।